दास की केवल इतनी इच्छा मात्र होती है कि गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की। पहली कृपा क्या की? मानव देह प्रदान किया। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव से कहते हैं, नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्महा। उद्धव, मेरी मानव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा यही है कि मैंने उसको मानव बनाया है। इससे बड़ी और कृपा आप क्या मांगना चाहते हो ठाकुर जी से? अरे कहीं कोई जीव तो नहीं है, हम कहीं जानवर तो नहीं बने ना, कोई पक्षी तो नहीं है ना, एक मानव है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंख देखने को है, कान सुनने को है, जीभ खाने बोलने को है, और सबसे बड़ी बात, इन सबको सद्मार्ग पर ले जाने वाली बुद्धि हमारे पास है। ये किसी जानवर को भगवान ने नहीं दी। जगन्नाथ जी की सबसे पहली कृपा मानव के ऊपर है कि उसको मानव देह प्राप्त है। तो मुझ पर पहली कृपा तो यह है कि मुझे देह मिला है मानव का, और दूसरी कृपा, देह मिला लेकिन कहां मिला? श्री वृंदावन में मिला। और तीसरी कृपा, वृंदावन में भी मिला तो किसी अन्य स्थान पर नहीं, एक ब्राह्मण कुल में मिला। चौथी कृपा, ब्राह्मण में भी भागवत का सूर्य जिनको कहा जाता है, ऐसे पिता के घर में मिला। देखो आप, लाल जी कितनी कृपा करते हैं मेरे पे। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा कृपा कोई पे हुई है क्या? मानव बनाया, वृंदावन में बनाया, ब्राह्मण कुल में बनाया, भागवत के सूर्य का पुत्र बनाया। उसके बाद ठाकुर जी ने चौथी कृपा क्या कर दी? अपना सेवा के लिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक सेवा कर लूं, उसके लिए ठाकुर जी ने थोड़ा सा ठीक ठाक गला दे दिया। तो जब कथा नहीं करता था उससे पहले क्या करता था? ठाकुर जी के कीर्तन गाता था, ठाकुर जी के सुंदर भजन कीर्तन गाता था। वैसे मेरी इच्छा तो एक गायक बनने की ही थी हमेशा से। जब स्कूल में पढ़ता था तो इच्छा होती थी कभी गायक बनूं, लेकिन हमारे नाना जी पूज्य पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने कहा गायक बन के संसार को रिझाएगा, और यदि कथा का गायक बन गया तो संसार को बनाने वाले जगतनाथ को रिझाएगा। किसको रिझाने में रुचि है, जगत को कि जगतनाथ को? तो उनकी कृपा से भागवत जी की व्यासपीठ मिली। पिताजी ने कभी नहीं कहा कि कथा करो। तो ठाकुर जी ने चौथी कृपा की कि भैया एक, पांचवी कृपा की, थोड़ा कंठ दे दिया ठीक ठाक, तो भजन कीर्तन गा लेता हूं। संगीत सीखा नहीं मैंने कहीं भी, आज तक नहीं पता। हमारे सब परिकर के लोगों को पता है, ये जानते हैं कि कोई भी राग दे दो ये गा देंगे, लेकिन इनको पता नहीं राग कौन सा गाया है। ये लाल जी की कृपा है। और उससे भी बड़ी कृपा ठाकुर जी ने कर दी, 6 वर्ष पहले अपनी व्यासपीठ प्रदान कर दी। इस व्यासपीठ पर बैठ करके कथा गाने का, इसमें आप ताली मत बजाओ, बजाना ही नहीं है अभी किसी बात पे। ये मैं कोई अपने गुण नहीं गा रहा, लेकिन एक भाव बस बता रहा हूं कि इनकी कृपा रुकेगी कब, मैं ये सोच रहा हूं। चलती जा रही है। अभी व्यासपीठ दे दी, कोई कसर बची अभी तक? कोई रह गई कसर? कोई कसर नहीं रह गई, सब दे दिया। जितना एक मानव अपने जीवन में कृपा की आकांक्षा करता उससे अधिक मुझे मिल चुका था 6 वर्ष पहले तक। कथा के केवल 3 वर्ष पूर्ण होने पर ठाकुर जी ने अपना एक स्वरूप प्रदान करके अपनी निज सेवा भी प्रदान कर दी, और उस निज सेवा के भाव से हर वर्ष का ये उत्सव प्रदान कर दिया। ऐसा उत्सव में जीवन प्राप्त करने के बाद में किसी की क्या परिकल्पना, क्या इच्छा हो सकती है? ऐसा उत्सव देख करके सत्य बता रहा हूं, कल मैं पीछे बैठा था, बैठ करके आनंद पूरे रूप का दर्शन कर रहा था, आप सबके मध्य में बैठ करके देखने का प्रयास कर रहा था कि आपको कैसे दिखता है वहां से।
तो देख कर के मन में भाव हो रहा था, हे लाल जी, यदि इस प्रकार का मेरा पूरा जीवन यदि आप रखना चाहो ना, तो हमको वैकुंठ की भी इच्छा नहीं है। हम यहीं रह करके ऐसे ही अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देंगे। उस वैकुंठ को पाके मैं क्या करूं जहां पर मेरे ये सब प्रियजन परिजन मुझसे दूर हो जाएं। उस वैकुंठ में जाकर मैं क्या करूं जहां मेरे लाल जी की सेवा मुझसे दूर हो, जहां पर ये सब संगति मुझसे दूर हो। मैं तो यहीं वृंदावन में इसी हॉल में ही अपना संपूर्ण जीवन निकाल दूंगा। लाल जी का उत्सव हो, लाल जी की कथा हो, लाल जी के उत्सव का गान हो, नित्य नूतन उत्सव होते रहे, बस यही जीवन की एक अंतिम इच्छा है। ठाकुर जी अगर अगली कोई इच्छा मेरे पे कृपा करना चाहे तो यही है, जितना भी जीवन शेष बचा है वो ऐसा ही निकल जाए। और फिर भी ठाकुर जी की इच्छा है कि वैकुंठ देना ही है, तो ये जितना मेरा परिकर है ना, इनके सहित ऐसा ही हॉल हमको वैकुंठ में दे देना, हम वहां भी उत्सव करते रहें, वहां पे भी कथा गाते रहे, वहां पे भी उत्सव करते रहे, वहां पर भी हमारी अध्यक्षता उत्सव की पूज्य महाराज जी की सन्निधि में हो, वहां पर यही गायक हो, यही बंशी वाले हो, यही ढोलक वाले हो, यही बेंजो वाले हो, यही माइक वाले हो, यही कैमरा वाले हो, सब कुछ यथावत ऐसा ही वहां प्राप्त हो जाए। ये अंतिम कृपा लाल जी से हम इच्छा रखते हैं। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हे नाथ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न हो। संसार का कोई नास्तिक व्यक्ति भी इस बात को नहीं कह सकता कि उस पर ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। यहां बैठा आप में से कोई नहीं कह सकता कि उस पर ठाकुर जी ने कभी कोई कृपा ना की हो। कोई ना कोई कृपा से तो हम सब सिंचित हैं, किसी न किसी कृपा के भाजन तो हम सब हैं। हम जब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो एक छोटे से प्यारे से बालक को देख करके जिस प्रकार हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसको पकड़ने की, उसके गाल खींचने की, उसको गोद में उठाने की इच्छा प्रकट हो जाती है, ऐसी जगन्नाथ जी अपने भक्तों को देख करके इच्छा प्रकट करते हैं। मैं भी इनके गले लग जाऊं, मैं भी इनको गोद में उठाऊं, मैं भी थोड़ा इनके गालों को नोचूं, मैं भी इनसे थोड़ा स्नेह कर लूं। लेकिन वो बालक जब तक अपनी माँ की गोद को छोड़ता नहीं है, तो फिर सामने वाली की भी इच्छा होती है, अरे ये प्यारा तो बहुत है, लेकिन इसको गोद में लूं और ये रो जाए, इसको कष्ट हो, वो मैं नहीं चाहता। ऐसे ही जगन्नाथ जी सोचते हैं कि ये माया रूपी माँ की गोद में बैठा है, उनको छोड़ना चाहता नहीं, मैं कहीं इसको गोद में ले लूं और ये रुदन करने लग जाए। इसलिए जगन्नाथ जी फिर दूर से ही दर्शन दे करके तुम्हारी प्रसन्नता में प्रसन्न रहते, तुम खुश रहो, वहीं पर रहो। लेकिन यदि वो बालक सहज भाव से अपनी माँ की गोद छोड़ के दूसरे की गोद में चला जाए, तो दूसरा उसको दुकान पर ले जाएगा, ना जाने कैसी कैसी वस्तु उसको दे देगा, उसको सुंदर वस्त्र आभूषण दे देगा, उसको खूब खिलाएगा, खूब नचाएगा, खूब दुलाएगा। ठीक उसी प्रकार जगन्नाथ जी के सन्मुख जब जीवात्मा माया रूपी माँ की गोद छोड़ देता है, तो
तब जगन्नाथ जी उसको ले जा करके बहुविधि सब कुछ प्रदान कर देते हैं, सदैव अपनी गोद में। वो यही विचार करे मैं जगन्नाथ जी की गोद में। वो एक कथा भी है बड़ी प्रसिद्ध। एक भक्त जगन्नाथ जी के यहाँ नीलाचल में रहता था। उसके जीवन में बहुत कष्ट आए, दुखी हो गए। हे नीलाचलनाथ, हे नीलाद्री, मैं तुम्हारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहता हूं, जहां पर यमराज को भी सख्त मना है कि किसी को नरक मत ले जाना। इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले को, जगन्नाथपुरी में जन्म लेने वाले को यमराज देख नहीं सकता। वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। लेकिन प्रभु आपके इस क्षेत्र से भले ही व्यक्ति नरक ना जा सकता हो, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं तो नरक तो आप यहीं बना देते हो। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के सामने कहने लगा, इससे बढ़िया तो हम यमलोक चले जाएं, जितना कष्ट हमको यहां मिल रहा है। श्री जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए। बोले तू रोता क्यों है? कष्टों की वजह से रोता है? तू कष्ट में है तो क्या हुआ, सदा सर्वदा मैं तेरे साथ हूं ना। अरे भाई ये संसार दुखालय, यहां कष्ट आएंगे ही आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुझे लगता है कि तू बहुत कष्ट में है, तू इस कष्ट से निवृत्त होना चाहता है। तो जब कभी भी तुझे कष्ट का अनुभव हो ना, तो उस कष्ट पे सुख की अनुभूति के लिए समुद्र किनारे चल करके देखना, तुझको दो पैर दिखाई देंगे, एक तेरे चरण चिन्ह, एक मेरे चरण चिन्ह। तब ये अनुभव करना कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। और मेरे सन्निधि का अनुभव जब तुझको होगा तो तुझे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। वो भक्त रोज जाता, समुद्र किनारे चल करके देखता, तो जब चलता तो पीछे देखता तो दो पैरों के चिन्ह, उसके दो पैरों के चिन्ह श्री जगन्नाथ जी के, और वो प्रसन्न हो जाता। इस प्रकार प्रसन्न रहने लगा। रोज जगन्नाथ जी को टेस्ट करने जाता कि मेरे साथ हैं कि नहीं। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़े संकट का पहाड़ गिर पड़ा। अत्यंत दुखित रोता हुआ समुद्र के किनारे पहुंचा, और समुद्र के तट पर जब चल रहा था तो उसको अनुभव हो रहा था शायद जगन्नाथ जी मेरे साथ नहीं है। पीछे मुड़ करके देखा तो केवल दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। विलखने लगा, रोने लगा, रुदन करने लगा, हे नाथ, हे नीलाद्री, हे नीलाचल, आप भी केवल उसी के साथ रहते हो जो सुख से संपन्न है, दुख से संपन्न व्यक्ति को आप भी छोड़ देते हो। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। क्यों रुदन करता है? बोले देखो, आज आपके चरण चिन्हों का दर्शन नहीं हो रहा है, केवल मेरे चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आपके चरण चिन्ह नहीं है। इसका मतलब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया आज। जगन्नाथ जी ने उसको गोद में उठाया और कहने लगे, बालक, जब तू चलता है और तेरे को चार चरण चिन्ह दिखाई देते हैं तो उस समय मैं भी चलता हूं और तू भी चलता है। जिस प्रकार पिता पुत्र के साथ हाथ पकड़ करके चलता है। लेकिन जब पुत्र बीमार होता है, पुत्र किसी कष्ट में होता है, पुत्र किसी दुख में होता है, तो पिता उसको हाथ पकड़ के चलवाता नहीं है, पिता उसको गोद में लेकर के चलता है। तू बहुत कष्ट में है, तब तुझको दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये दो चरण चिन्ह तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। तू तो दुख से है, इसलिए तुझको तो गोद में मैंने उठा रखा है। तू थोड़ी चल रहा है, चल तो मैं रहा। जब दुख संकट जीवन में आते हैं ना, एक अनुभूति करना, तब भगवत स्मरण ज्यादा होता है। कुंती जी कहती हैं इस बात को, और वो स्मरण इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ठाकुर जी हमको गोद में उठाए होते हैं। नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान गीता में कहते हैं मैं अपने भक्त को पतन होते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को रुदन करते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकता। ऐसे श्री जगन्नाथ सदा सर्वदा हम सब जीवों पर कृपा करते हैं और निरंतर साथ रहते हैं।
तो ऐसे श्री जगन्नाथ धाम का ये मंगल उत्सव बुलाए बोले मायरी मेरो श्याम लगो संग डोले। ठाकुर जी से यदि प्रीति आप चाहते हो, ठाकुर जी को प्रेम करना तो सब करते हैं, लेकिन ठाकुर जी आपसे प्रेम करने लगे, उसके लिए आप पाक शास्त्र में खूब बढ़िया हो जाओ, बढ़िया बढ़िया भोजन सामग्री बना करके ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करने लगो, तो ठाकुर जी आपसे प्रीति करने लग जाएंगे। लाल जी हमारे भोजन के बड़े प्रिय हैं, ठाकुर जी हमारे खावे पीवे में बड़ी रुचि रखते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में जब दाल भात सिद्ध किया जाता है तो भोजन बनाने वालों को मुंह पर पट्टी बांध के रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रसाद बनाते हुए यदि उसकी सुगंधी भी आपकी नासिका में चली गई और सुगंधी से जाकर के आपकी जिह्वा में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये बहुत स्वादिष्ट बन रहा है, इसको लाल जी के भोग के बाद हम खाएंगे, यदि उस प्रसाद के प्रति इतनी भावना भी आ गई ना, जगन्नाथ जी उसका भोग नहीं लगाते। एकादशी व्रत के महात्म्य में ऐसा लिखा है, आपने एकादशी व्रत किया और सामने वाला यदि कुछ खा रहा है, उसको खा करके आपकी जिह्वा में पानी आ जाए और आप सोचो कि अरे कब एकादशी पूरी हो, मैं भोजन करूं, इतने मात्र से एकादशी टूट जाती है। तो ऐसे ही ठाकुर जी का भोग सिद्ध करते समय यदि हमारे मन में भाव आ जाए, देखो कितना स्वाद बना है, और बार बार आप जो है अपने मुखमंडल के सुंदर उस रस को बार बार पीना शुरू कर दो, अरे जल्दी भोग लगे हम पाएं, उसको ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते फिर। बल्कि भावना ऐसी होनी चाहिए, ये भोजन बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत सुखद है, ठाकुर जी पधारेंगे, मधुमंगल आएगा, श्रीदामा आएगा, ठाकुर जी के सब सखा आवेंगे, प्रेम से प्रसाद पाएंगे, भोग लगाएंगे, और उनके मुखमंडल से जो अधरामृत निकलेगा, उस अधरामृत के मिश्रित होने के बाद हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार की भावना से भोग सिद्ध किया जाए तो ठाकुर जी भोग पाते हैं। तो पाक शास्त्र और गायन शास्त्र, ये दो शास्त्र यदि मानव के बहुत अच्छे हों तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं बहुत जल्दी। आप ठाकुर जी से प्रीति करो वो बात अलग है, लेकिन यदि दो भाव आपके यदि मधुर हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रीति करने लग जाएंगे। ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण मैंने भक्तों के चरित्र में देखे हैं। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारू वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। एक भाव में गाया करता हूं, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जान। आपने जितने भी तारे उनसे कोई ना कोई आपका काम बन रहा है। गजेंद्र को क्यों तारा? उसकी सवारी करनी थी आपको। खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मेड़ता की मीराबाई, राजस्थानी लोग तो भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, ठाकुर जी ने कि इसको तार दो, बढ़िया वैकुंठ में बढ़िया सब्जी रोटी बना खिलाया करेगी, तार दिया। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, इतने लोग दान दक्षिणा देते हैं, भाई कोई एक मुनीम भी होना चाहिए, तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता को तार दिया। और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जयदेव को क्यों तार दिया? बोले वेद सुनाएगा, बढ़िया बढ़िया स्तुति बना बना करके सुनाया करेगा। सबको आपने तारो। रैदास को क्यों तारो? बोले चामड़ा में धावने को, बोले हमारी बढ़िया बढ़िया सुंदर जूती आदि बना दिया करेगा जब कभी भी हम चलने जाया करेंगे। सबको तारा आपने अपनी व्यवस्था के लिए। मैं आपके किसी काम का नहीं, भयंकर आलसी हूं मैं, मुझे तार के दिखाओ तो मैं जानूं कि आप तारणहार हो। हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, सुना है तारे तुमने लाखों, सुना है तारे तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो
तुमने, अहिल्या का श्राप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने, हमारे भी पाप ताप भगवन, 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 अगर निवारो तो हम भी जाने, 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 सुना है तारे हैं तुमको, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय श्री सुना है तारे तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने,
ठाकुर जी को तारना पड़ता नहीं है, ठाकुर जी तारते ही हैं। इसी वचन के साथ में आचार्य इस पृथ्वी पर पधारे हैं। भगवान ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्रीमन नारायण ने शेषनाग जी को आज्ञा की कि कलिकाल प्रारंभ हुआ है, हमारे रूप का, हमारे विधि का, विधान का, स्वरूप का, हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे नियमों का, सबका अनादर होना शुरू हो गया है। आप आचार्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जाइए और जाकर के इन सबको विधि विधान से सत्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। शेषनाग बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? बोले हमको आप भेज तो दोगे, लेकिन फिर आप बहुत ज्यादा नियम कानून देखने लगते हैं फिर लोगों को उद्धार करने में। इसने इतना भजन किया है, इसने ये नियम किया है, उसने वो तपस्या की है, ऐसा किया है, तो ही आप उसको तारते हो, वरना आप उसका मुक्ति का मार्ग बंद रखते हो। श्रीमन नारायण बोले तो फिर आपकी इच्छा क्या है, आप कैसे जाओगे पृथ्वी पर? तो बोले पहले वचन दीजिए हमको। नारायण भगवान बोले क्या वचन चाहिए? बोले पहले हाथ रखो, बोले कि मैं जो मांगूंगा सो दोगे तो जाऊंगा मैं। तो श्रीमन नारायण ने शेषनाग के भुजाओं पर अपना हाथ रखा, बोले बोलो हम वचन देते हैं जो मांगोगे सो देंगे। शेषनाग ने कहा नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम्। नारायण दया सिंधु श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हमारी जानने योग्य बात है और हमको ये सुन के खुशी होगी, इसलिए जरूर सुनो। शेषनाग भगवान ने हाथ बढ़ाया और नारायण भगवान का हाथ रख के बोला जो मांगूंगा सो दोगे, पहले मुझे वचन दो तब मैं जाऊंगा पृथ्वी पे। नारायण भगवान ने हाथ रख दिया, बोले जो मांगोगे सो दूंगा, लेकिन तुम जाओ पृथ्वी पर। क्या मांगा? नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनः। हे नारायण, हे दया सिंधु, आप वात्सल्य भाजन हैं, आप वात्सल्य के गुण सागर हैं, सब पर कृपा करते हैं, भक्त वत्सल हैं। ये कलयुग के लोग ना, ये लोग बड़े भोले हैं। मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, हे प्रभु, आपके सामने आकर के अपने नेत्रों से एक बार यदि कोई आपको केवल देख भर लेना, चाहे वो कितने भी अपराध उसके जीवन में हो, कितने भी पाप वो अपने जीवन में करके आया हो,
कितने भी जन्मों जन्मांतर के उसके पाप हों, लेकिन वो यदि आपके सामने आकर के देख ले और अबोध बालक की तरह केवल आपको प्रणाम कर ले। बालक छोटा होता है, माता पिता उसको सिखा देते हैं प्रणाम कैसे करना है, लेकिन वो प्रणाम का मतलब नहीं जानता। उसको बता देते हैं, बोले कि बेटा चलो राधे राधे बोलो, तो वो हाथ जोड़ता है। उसको ये नहीं पता राधे राधे का मतलब क्या होता है। उसको बोलेंगे प्रणाम करो तो सिर झुका देगा, बोले जय करो तो हाथ उठा देगा जय, लेकिन उसको जय का मतलब नहीं पता, प्रणाम का मतलब नहीं पता, हाथ जोड़ने का मतलब नहीं पता, राधे राधे का मतलब नहीं पता। लेकिन फिर भी वो बालक जब ये क्रिया करता है तो हमको कितनी खुशी होती है, कितना प्यारा बालक है, उसको गोद में लेने की इच्छा होती है। हे जगन्नाथ, जब सामान्य जीव आपके सामने आकर के केवल हाथ जोड़ के प्रणाम मात्र करे ना, तो एक बालक पर जैसे वात्सल्य भाव उमड़ता है ना, ऐसे उसको देख करके हे प्रभु ये नम रक्ष जगन्नाथ है, उसकी रक्षा करना प्रभु। यदि ये वचन आप मुझे दोगे तो मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तब भगवान ने कृपा करके शेषनाग को आज्ञा की कि आप जाइए, मैं वचन देता हूं, जो भी मेरे सामने आकर के केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम मात्र करेगा, उसकी रक्षा करने का दायित्व मैं उठा लूंगा। वो सदा सर्वदा मेरे रक्षक में रक्षार्थ बना रहे, ये जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी। तभी शेषनाग इस कलिकाल में भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की। तो जगन्नाथ बड़े कृपालु हैं। हमारे वृंदावन में श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, और वे साधारण जगन्नाथ जी नहीं है। श्री मंदिर पुरुषोत्तम क्षेत्र से पधारे श्री जगन्नाथ जी, और जो रत्न वेदी पर विराजते हैं वही जगन्नाथ जी वृंदावन में विराज रहे हैं। अगर कल कथाक्रम के बाद में परिक्रमा का अवसर हुआ तो उनके दर्शन करेंगे। जगन्नाथ घाट पर जगन्नाथ जी बैठे हैं, और वे साधारण जगन्नाथ जी नहीं है। जगन्नाथ जी के जितने नवकलेवर होते हैं, उतने नवकलेवरों में भी सर्वश्रेष्ठ जगन्नाथ जी वृंदावन में विराज रहे हैं। श्रेष्ठ तो सभी हैं, लेकिन इनमें अलौकिकता क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की मां सची जी का जब नवद्वीप में परमपद हुआ, तो श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को एक पत्र लिखा, और उस पत्र के माध्यम से कहा, हे प्रभु, आपका आवाहन जिस भाव के लिए किया गया था वो पूर्ण हो गया। अब आप चाहें तो अपनी लीला में प्रवेश कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब वो पत्र पढ़ा तो गंभीरा में जाकर के गंभीर मुद्रा में रात भर श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करते रहे, और प्रातःकाल जैसे ही हुआ अपनी समस्त भक्त मंडली के साथ में हे कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदिर को प्रस्थान कर गए। और जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में अपने समस्त परिकर को छोड़कर के दौड़े चैतन्य महाप्रभु सीधे श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश किया। जगन्नाथ जी ने अपने कपाट बंद कर दिए। अंदर एक पुजारी खड़ा था। उस पुजारी ने देखा ये क्या हो रहा है। सामने आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु अपने घुटने पर बैठ गए, जगन्नाथ जी के मुखमंडल को देखने लगे। जगन्नाथ जी का वो दारू ब्रह्म बोल पड़ा, और चैतन्य महाप्रभु को किशोरी जी के संबोधन से संबोधित करने लगे, हे किशोरी जी पधारो, अब आप अपनी लीला पूर्ण करो। और ये भाव कहते ही श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री जगन्नाथ प्रभु में प्रवेश हो गया, लीला पूर्ण हो गई। उसी दिन के बाद से श्रीधाम वृंदावन के एक हरिदास बाबा को नित्य श्री जगन्नाथ जी का स्वप्न आने लगा, और श्री जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर के ये भाव प्रस्तुत करते हैं कि हमारा नवकलेवर आने वाला है, बाबा आप कृपा करके जगन्नाथ धाम आओ और हमारे इस विग्रह को
आप श्री वृंदावन धाम लेकर के आओ, क्योंकि साधारण नहीं है। किशोरी जी विद्यमान है इस स्वरूप में। श्री जगन्नाथपुरी में नवकलेवर जब होता है तो पूर्व जो पूजित ठाकुर जी हैं उनको पृथ्वी में समाधि दी जाती है, उनको वहीं पर विराम दिया जाता है। ऐसा भक्त चरित्रों में पढ़ा गया है। श्री जगन्नाथ जी ने हरिदास बाबा को स्वप्न दिया, बोले बाबा आप मुझको लेकर के श्रीधाम वृंदावन आओ। तो ऐसा भाव बताते हैं कि श्री हरिदास बाबा डंडौती परिक्रमा लगाते हुए, डंडौती करते हुए श्री उड़ीसा गए और श्री जगन्नाथ जी के क्षेत्र में पहुंचे। श्री जगन्नाथ जी के पंडा पुजारियों को जाकर के अपना स्वप्न बताया, अपना भाव कहा। सब हंसने लगे, बोले आज तक की परिपाटी में जगन्नाथ जी में ऐसा हुआ जो अब होगा? जगन्नाथ जी का जो नियम है वो नियम है। नवकलेवर होगा तो पूर्व विग्रह को पृथ्वी में समाहित होना ही पड़ेगा, आप कैसे ले जा सकते हो उनको? हरिदास बाबा बोला तो फिर और कहां ऐसा, कौन सा ऐसा स्थान है जहां जाकर मैं अपना भाव कहूं? तब उन्होंने कहा राजा से जाकर के आप प्रार्थना करो, राजा यदि मान जाएगा तो फिर कुछ हो सकता है। सब जानते थे राजा भी नहीं मानेगा। हरिदास बाबा ने जाके राजा को कहा कि जगन्नाथ जी मेरे स्वप्न में आए थे और वे कहकर के गए हैं, वो साधारण नहीं है, किशोरी स्वरूपा श्री चैतन्य महाप्रभु उनमें विद्यमान है, वे साधारण ब्रह्म नहीं है। आप नवकलेवर के माध्यम से उनके भीतर विराजमान जीवित शालिग्राम को दूसरे ठाकुर जी में विद्यमान कर दो, लेकिन ये पूर्व ठाकुर जी जो हैं ये फिर भी जीवित ही रहेंगे, क्योंकि इनमें श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है। इनको आप पृथ्वी में समाविष्ट मत कीजिए, इनको वृंदावन जाना है, वृंदावन भेज दीजिए। राजा भी जोर से हंसने लगा, बोले प्रभु वो हम सब जानते हैं क्या लीला हुई, लेकिन ये संभव तो नहीं है। हरिदास बाबा ने ना राजा को देखा ना पंडा पुजारी, जगन्नाथ जी को जाकर के खूब सुनाई, बोले सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, हम कभी ब्रज नहीं छोड़ते, लेकिन आपकी इच्छा थी इसलिए ब्रज छोड़ करके आ गए, दंडवती परिक्रमा लगाते हुए आए हैं, तुमको ही ब्रज जाना है इसलिए इतना परिश्रम हम करके आए हैं, और अब यहां आकर के सारी परिपाटी अपनी सुना रहे हो कि हम तो भीतर ही जाएंगे, हम तो नीचे ही रहेंगे, हम तो ऐसे रहते हैं, ये कभी नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? जब ये सब होना ही नहीं था तो फिर हमको बुलाया क्यों आपने? या तो आपको लेकर के जाएंगे, नहीं तो समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। 3 दिन हो गए, हरिदास बाबा ने कुछ ना पाया ना कुछ सेवन किया, समुद्र किनारे बैठते रहे। 3रा दिन प्रारंभ हुआ, सूर्य अस्ताचल को था, 4था दिन प्रारंभ होने वाला था। हरिदास बाबा समुद्र में प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करने लगे तभी राजा को स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आदेश कर दिया, बोले कि ये बाबा अपनी स्वेच्छा से नहीं आए हैं, मेरी इच्छा से आए, मुझे निश्चित ही श्री वृंदावन में विराजना है, आप अपनी परिपाटी सदा सर्वदा जैसी है वैसी रखो, लेकिन इस स्वरूप को श्रीधाम वृंदावन पहुंचाओ। तभी राजा पंडा पुजारियों के साथ में समुद्र किनारे पहुंचा, हरिदास बाबा को समुद्र से बाहर निकाला और ला करके उनको बिल्कुल सुव्यवस्थित किया और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जगन्नाथ प्रभु की आज्ञा हो गई है, वे आपके साथ श्रीधाम वृंदावन पधारेंगे। सुंदर रथ की व्यवस्था की गई और पहली बार श्री जगन्नाथ धाम में ऐसा हुआ, वही मूल विग्रह श्री जगन्नाथ जी का जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान हुए थे, वो जगन्नाथ धाम से चल करके श्रीधाम वृंदावन पधारा और आज तक वृंदावन धाम में विराजमान है। जगन्नाथ घाट पर आज भी श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं और पूर्ण भाव पूर्ण स्वरूप के साथ। कभी कभी उनका स्वरूप देखते हैं तो स्वरूप देखने में लगता है कि विरहातुर जगन्नाथ जी, उनका स्वरूप ऐसा दिखता है, लेकिन श्री किशोरी जी के समाविष्ट हुए वो जगन्नाथ जी का रूप आज भी श्री वृंदावन धाम में विराज रहा है। सदा वृंदावन वसती लीला परिचर्यो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वो भले ही नीलाचल में अपने एक रूप से विद्यमान है, लेकिन हृदय से तो सदा सर्वदा इस वृंदावन में ही निवास करते हैं। वृंदावन कभी छोड़ते ही नहीं श्री जगन्नाथ जी। और इस बार ये उत्सव की परिकल्पना इतनी सुंदर श्री जगन्नाथ जी ने जो व्यवस्थित की है, वो इसी भाव से की है। ठाकुर जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में यही भाव कहने आए, भाई तुम लाल जी को लेकर जगन्नाथपुरी क्यों आ रहे हो? हमको जगन्नाथ धाम से वृंदावन आना चाहिए। वृंदावन आए हैं, जगन्नाथ जी पधारे हैं, संपूर्ण नीलाचल यहां पर विद्यमान है। तो ये सब परिकल्पना ठाकुर जी की। ऐसे कृपा सिंधु श्री जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं।